आइए आज हम फिजिक्स का अध्याय 10 पढ़ाएंगे। देखिए अध्याय 10 क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अध्याय 10, अध्याय 10 क्या है आपका? प्रत्यावर्ती फिजिक्स है। फिजिक्स फिजिक्स क्लास 12, क्लास 12 फिजिक्स है। अध्याय 10 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को साथ में हम कहेंगे एसी। क्या कहेंगे? एसी। अल्टरनेटिंग करंट को साथ में एसी कहेंगे और इसका हिंदी वर्जन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा, देखिए वैद्युत धारा क्या होता है, ध्यान सुनिए। आपका वैद्युत धारा कह रहा है आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं, यानी अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा। इसका होता है आई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, या फिर इसका होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, एक परिवर्तन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? परिवर्तन को शो कर रहा है। तो देखिए अगर डेल्टा क्यों है तो आवेश में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश में परिवर्तन हो रहा है। आवेश में परिवर्तन हो रहा है। अगर डेल्टा टी है तो समय में परिवर्तन हो रहा है। समय में परिवर्तन हो रहा है। किसमें हो रहा है? समय में परिवर्तन हो रहा है। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये छोटे पार्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं जहां की बात करूं, जहां जहां देखिए आई बराबर क्या है? वैद्युत धारा है। आई बराबर क्या है? वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। और क्यों क्या है? वैद्युत आवेश है। क्यों क्या है? वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, अब टी क्या है बताओ? समय है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड है। क्या होता है? सेकंड। सेकंड। अगला देखिए, देखिए धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक अगर पूछें, धारा का मात्रक देखिए कूलाम, और ये बटा को प्रति कहते हैं, टी को सेकंड, तो इसका क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड अथवा अथवा एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड के बाद क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। देखिए अभी वैद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा अगर कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, डिस्ट धारा। डिस्ट धारा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, या फिर कहेंगे डीसी। ठीक है, क्या कहेंगे? डीसी। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा।
प्रत्यावर्ती धारा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहेंगे एसी, क्या कहेंगे, एसी। ठीक है, देखिए आगे नंबर एक दिष्ट धारा की मैं बात करूंगा। दिष्ट धारा क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। देखो दिष्ट धारा यानी डीसी करंट क्या होता है, आप कह सकते हैं कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहती है, माने बदलता नहीं, नियत रहना का मतलब फिक्स रहे। ठीक है, माने अगर ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा बदले ही ना, बल्कि क्या रहे, नियत रहे, तो उसे क्या कहेंगे, दिष्ट धारा। उसे दिष्ट धारा कहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा का अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर एक समय के साथ क्या करेगा, परिवर्तन इसमें नहीं, मतलब कि दिशा अथवा नियत में रहेगा, मतलब इसका परिमाण और दिशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। और धारा कल्पना करिए दिशा दी जा रहा है, तो ये हुआ। ठीक है, और यहाँ ओरिजिन हो रहा है, तो देखिए ये आपका क्या होगा, हमेशा प्लस में ही करेगा, दिष्ट धारा हमेशा प्लस प्लस में होता है। ठीक है, और ये इधर डायरेक्शन इसका मतलब टी समय में इतना परिवर्तन हुआ, इसका धारा आई इधर दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बताएंगे दूसरा नंबर प्रत्यावर्ती धारा। क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा देखिए क्या होता है, उसका जस्ट विपरीत होता है, उसमें परिमाण और दिशा नियत था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, परिवर्तित, परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि वह धारा जिसका जिसका परिमाण व दिशा दिशा समय के साथ समय के साथ परिवर्तित परिवर्तित होती है, माने समय के साथ अगर ना बदले तो दिष्ट धारा होता है, समय और दिशा अगर बदले तो समझ आओ क्या है, परिवर्तन प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। उसे कौन सी धारा कहेंगे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे देखिए चित्र, अगर मैं चित्र की बात करूँ तो इधर क्या जाएगा, इधर समय जाएगा, इधर क्या आई। ठीक है, और यहाँ ओ रहेगा। देखिए एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, तो कहने होगा ये प्लस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस में चलता है। ठीक है, अब देखिए अगला है मेरा कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन होता है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा, जनित्र मीन्स जनरेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं दिष्ट धारा का जो उत्पादन होता है वो दिष्ट धारा जनित्र द्वारा, किससे, दिष्ट धारा जनित्र
जनित्र द्वारा किया जाता है। दिष्ट धारा जनित्र द्वारा किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा क्या प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र द्वारा दिष्ट धारा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे टॉपिक कुछ बताएंगे। देखिए क्या टॉपिक बताएंगे। पहला आपको बताएंगे वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल पहला क्या बताएंगे, वैद्युत वाहक बल। दूसरा हम बताएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता। फिर बताएंगे हम तीसरा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान। शिखर मान शिखर मान। फिर हम उसके बाद चौथा बताएंगे आपको वर्ग माध्य मूल बताएंगे। क्या बताएंगे, वर्ग माध्य मूल बताएंगे, मूल मान। ठीक, अब देखिए सबसे पहले देखिए नंबर 1 है आपका वैद्युत वाहक बल का मान। क्या बताएंगे, वैद्युत वाहक बल का मान। हम आपको बताएंगे वैद्युत वाहक बल का मान। इज इक्वल टू बताएंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ होता है। क्या होता है, 2 पाई एफ। अब ई इक्वल ई नॉट रहेगा, साइन रहेगा, ओमेगा की वैल्यू रखो तो 2 पाई एफ हो जाएगा। अब टी है ये, ठीक है, 2 पाई एफ टी हो जाएगा। अब देखिए अगर हम पूछेंगे जहां ई क्या है, ई नॉट क्या है, एफ क्या है, टी क्या है, ठीक है। अब पाई का मान आप लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, या क्या होता है 3.14 होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ई क्या है तो बताइए क्या है, वैद्युत वाहक बल। क्या है, वैद्युत वाहक बल। अगर हम ई की बात करेंगे तो क्या है, वैद्युत वाहक बल। ई नॉट क्या है, वैद्युत वाहक बल का शिखर मान। शिखर मान का दूसरा नाम है अधिकतम मान। क्या है, अधिकतम मान, अधिकतम याद रखिएगा। ठीक है, अगर एफ की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। अगर आपसे कोई पूछे आवृत्ति का मात्रा क्या होता है तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। टी क्या है, समय। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे देखिए, अगर आपसे कोई कह दे कि वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल का अधिकतम अधिकतम मान। तो वैद्युत वाहक बल के अधिकतम मान को किससे शो करते हैं, ई नॉट से। ई नॉट बराबर होता है एन बी ए ओमेगा होता है। क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। अगर हम यहाँ बात कर ले एन बी ए, जहां जहां ई नॉट क्या है, एन क्या है, बी क्या है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, ये बताना है। तो ई नॉट को हम क्या कहेंगे, वैद्युत वाहक बल का, वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, का अधिकतम अधिकतम मान कहते हैं। ठीक है, एन क्या है, फेरों की संख्या है। एन क्या होता है, फेरों की संख्या है। बी क्या है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, तीव्रता है। ए क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। कुंडली के, याद रखिए कुंडली के तल का
क्षेत्रफल है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। ओमेगा क्या है? ओमेगा हमारा कुंडली की कोणीय आवृत्ति है। क्या है? कोणीय आवृत्ति है, कुंडली की कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ होता है, इसका सूत्र होता है ओमेगा का 2 पाई एफ होता है। ठीक है, देखिए आगे। अब हम इसी प्रकार हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टेता बात करेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेता देखिए क्या होता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर चूंकि हम बात करें ओमेगा इक्वल क्या होता है तो 2 पाई एफ होता है, इसलिए v इक्वल क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ टी होता है। ठीक है, देखिए जहाँ v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या है, एफ इज इक्वल टू। देखिए अगर मैं एफ की बात करूँ तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होता है। और टी क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। ओमेगा क्या है अगर पूछे तो ओमेगा हमारा कुंडली की कोणीय आवृत्ति है। क्या है? कुंडली की कोणीय आवृत्ति है। कुंडली की कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। अब वी नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। क्या है? शिखर। अब ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। मेरा यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो यहाँ आई इक्वल हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। इसलिए हम कह सकते हैं आई इक्वल आई नॉट साइन 2 पाई एफ इसका टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला तो ये हो गया और एक फार्मूला हमारा ये हो गया। इसके बाद हम कहेंगे जहां आई इक्वल आई नॉट इक्वल एफ इक्वल टी इक्वल। अब देखिए इसमें क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई मीन्स प्रत्यावर्ती धारा है। आई क्या है मेरा, प्रत्यावर्ती धारा। अब आई नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कहो चाहे शिखर मान को, बात एक ही रहा, अधिकतम मान। ठीक है, यह क्या है बताइए। अगर यह की मैं बात करूं तो यह प्रत्यावर्ती धारा की क्या है, आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। टी क्या है, समय। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर हम वी नॉट की बात करें तो वी नॉट अभी बताया ना कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर या फिर कह सकते हैं अधिकतम मान। और आई नॉट क्या है, सॉरी यार, धारा नहीं है, वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर या अधिकतम मान है, लेकिन आई नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर या फिर अधिकतम मान, अधिकतम मान। देखिए आगे प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान। हम आपको बताएंगे क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान यानी वीएम बराबर 2 वी नॉट अपॉन पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है।
अब इसको हम आगे लिखना चाहे Vm इक्वली तो क्या हो जाएगा 0.637 वी नॉट। फिर आगे इसी के इक्वल लिखना चाहें तो वी नॉट का 70.7%, क्या 70.7% होता है। ये आपका यम का मतलब क्या होता है, यम मीन्स होता है मीन। यम मीन्स क्या होता है, मीन। मीन का मतलब होता है औसत मान। क्या होता है, औसत। ठीक है, औसत मान होता है। अगले की बात करेंगे तो देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान हमको बताना है क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए यहाँ पर वी आर एम एस बताना है, वी आर एम एस बताना है। अगर आपसे पूछ लिया कोई आर एम एस होने क्या होता है तो देखिए आर एम एस की बात करें तो आर एम एस का मतलब होता है रूट, यम का मतलब होता है मीन, यस का मतलब होता है स्क्वायर। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल कहेंगे। ठीक है, तो आइए वी आर एम एस देखिए क्या होता है। ठीक है, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन रूट में 2। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन रूट में 2। और यही वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है, देखिए वी आर एम एस इज इक्वल टू मेरा होता है 0.707 वी नॉट होता है। फिर यही वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट का 0.7%, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई। क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 0.637 आई नॉट हो जाएगा, या तो फिर हो जाएगा ये आई एम इक्वल, या तो हो जाएगा हमारा आई नॉट का 0.7% होता है। क्या होता है, आई नॉट का 0.7% होता है। ठीक है, इसको हम आई नॉट नहीं बल्कि वी नॉट करते हैं, वी नॉट का इतना परसेंट होता है। ठीक है, अब देखिए